बीजेपी के एमएलएज रात को बीबी से मार खा के आते हैं। तो मैंने कहा कि डीजी साहब को उसका फ़ोन ट्रैक पे रखना चाहिए कि कौन से एमएलए के घर में रात को घुसता है भाई ये, हैं? ये तो कौन से एमएलए के, और पिछला भी इसका रिकॉर्ड है कि कई पर्चे लगे हैं इस तरीके से लोगों के घरों में घुसता रहा है। तो आप एमएलए बन के तो अपनी आदत सुधरिए कि हमारे एमएलए के घर के बाहर अंदर घुस के और क्या झांकना बंद कीजिए। आप एमएलए बन गए हो, उसको ये बताना चाहूँगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटीज भी उन्होंने की हैं या उस तरह के मामला दर्ज हैं। हाँ, देखिए कुछ मामलात हैं, उसकी जांच। एमएलए चनैनी भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। बलवंत जी, कैसे देखते हैं ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आज जो शोर शराबा असेंबली में देखने को मिला, अभी भी एजेंड है असेंबली, कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर के लीडर्स ने कश्मीरियों को 70 साल तक वो ख्वाब दिखाए जो उनको भी पता था कि ये पूरे होने वाले नहीं हैं, और एक वक्त आ गया कि कश्मीर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, और आज फिर से वही ख्वाब दिखाने की कोशिश की जा रही है जो उनके हाथ में नहीं है। अब जो भी एमएलए बनता है, आम देश का नागरिक जो है इस बात को समझता है, लेकिन जो एमएलए बनता है तो वो देश की पॉलिटिक्स को तो जानता है। जब लोकसभा में कोई पारित हो गया मेजॉरिटी के साथ, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद क्या किसी स्टेट की असेंबली उस कानून को बदलने की गुंजाइश है? फिर हम असेंबली में सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर आदमी भी हैं और स्पीकर तो हैं ही हैं और कानूनदान भी हैं। उन्होंने कह दिया कि ये हाउस जो है रूल्स के मुताबिक चलता है। इस रूल में प्रोविज़न है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कोई अगर केस पेंडिंग है उसको हाउस के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप शोर शराबा करके, ठीक है, आपने एक मैसेज दे दिया कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन आप हाउस ही नहीं चलने देंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन हाउस नहीं चलने देती है, सरकार नहीं चलने दे रही है। वो इसलिए नहीं चलने दे रही है कि 200 यूनिट बिजली कैसे देंगे। अब आज मैं एक मेंबर का सवाल देख रहा था कि उसने पूछा, जनाब ये 12 जो आप अपने सिलेंडर है का फ्री देंगे तो समय आने पर देंगे, तो क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं। तो इसलिए लोगों की टेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो पॉसिबल नहीं है, इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, अपना एहतजाज करना जो उनका अधिकार बनता है उन्होंने कर लिया, लेकिन आप हाउस को नहीं चलने देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, पूरी कार्रवाई रद्द करवाएंगे, ये तो गलत है ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये फिर से कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है, ये कश्मीर के लोग आने वाले समय में समझेंगे। और इसमें भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वक्फ बोर्ड के कई वर्षों तक हेड रहे। उनके जाने के बाद ये कंट्रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से चला गया। आज इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो लैंड माफिया और बड़े नेताओं के बेटे जो कंट्रोल करते थे, बड़े जो बिजनेसमैन कंट्रोल करते थे, वो आम कश्मीरी मुसलमान के कंट्रोल, उनकी दखलंदाजी बढ़ेगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कतई मंजूर नहीं है, इसलिए ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। बलवंत जी, इसमें जो अमेंडमेंट के बाद जो है अब नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम्स होंगे, और जो महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि एक धर्म का इशू है, तो मस्जिद में, कब्रिस्तान में और दरगाहों पे जो महिलाओं का जाना मना होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसको लेकर के भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं इससे नाराज़ हैं। देखिए, इसमें कोशिश ये की गई है कि किसी तरीके से भी दखलंदाजी जो है ना की जाए, लेकिन इक्का दुक्का मेंबर इसलिए भी कि जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर देखा कि एक गांव, हिंदू गांव है, उसके अंदर वक्फ बोर्ड ने जाके अपना बोर्ड लगा दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उन लोगों का ग्रीवियंसेस कहाँ सुना जाएगा? दखलंदाजी नहीं है, ग्रीवियंसेस सुनने के लिए कुछ लोगों को रखा है। तो इसमें ये साफ शब्दों में पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि धर्म के अंदर दूसरे धर्म की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। फिर तो दूसरे जो धार्मिक बोर्ड्स हैं उनमें भी जो है बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। देखिए, दखलंदाजी जैसे हमारा श्राइन बोर्ड था, एक समय था कि कुछ परिवारों के हाथ में था, लेकिन समय आया कि उस बोर्ड में सरकार के टेक ओवर कर लिया। तो समय आने के अनुसार जब लोगों की जो जरूरत होती है, कानून जब भी बनता है तो कानून का डजन में इनके फाइनल मोहर लगी और वो पटा लिख दिया कि चेंज नहीं होगा। जब लगेगा कि कोई चेंज करने की जरूरत है, केंद्र सरकार उसके ऊपर गौर करेगी। सर, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई अपोजिशन करता है तो महराज मलिक करता है, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? बेसिकली महराज अपना छोटा भाई है, बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं वहाँ पे। बेसिकली क्या है कि वो जो गंभीर है को तैयारी शारी करके आते नहीं है। जो कहा उन्होंने जी शराब में घाटा गड़ा, आए मेरे साथ बहस करें। मैं कहूँगा कि जब दुकानें खोली तो प्रॉफिट कितना, हालांकि शराब के फेवर में हम भी नहीं है वो, क्योंकि अब स्पीकर उनकी माइक ऑन कर देते हैं तो उनकी बात ही जाती है, दूसरे की बात आती नहीं है। वो तैयारी करके नहीं आते हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं। उनके पास कोई वो जो कागज़ वो लेके आए हैं, तो मेरे पास भी कागज़ हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ उसके बाद जब ये हुआ है। तो लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सीधा काउंटर भाजपा का इसलिए नहीं करती कि दिल्ली से पैसा लाना है, तो उन्होंने महराज साहब को तैयार किया है कि आप जाके बीजेपी का जब भी कोई मेंबर खड़ा होगा तो आप उसको काउंटर कीजिए, और हमारी माइक बंद होती है, उनकी माइक को खोल दिया जाता है। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने भी एक समय ओसामा बिन लादेन को तैयार किया था, और बाद में
उनको ही उसका खेमाजा उतना बड़ा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सचेत रहना चाहिए इस बात से। मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि एजेंसीज को जो है महराज मलिक पे नजर रखनी चाहिए, उसके फोन को जो टैप करना चाहिए ताकि असेंबली के कुछ अंदर कोई केसेस बात हुई है, हालांकि मैंने सुनी नहीं है, तो किसी ने कहा कि उसने कहा कि बीजेपी के एमएलएज रात को बीबी से मार खा के आते हैं, तो मैंने कहा कि डीजी साहब को उसका फोन ट्रैक पे रखना चाहिए कि कौन से एमएलए के घर में रात को घुसा है भाई ये हैं? ये तो कौन से एमएलए के, और पिछला भी इसका रिकॉर्ड है कि कई पर्चे लगे हैं इस तरीके से लोगों के घरों में घुसा रहा है। तो आप एमएलए बन के तो अपनी आदत सुधेरिए कि हमारे एमएलए के घर के बाहर अंदर घुस के और क्या झांकना बंद कीजिए। आप एमएलए बन गए हो, उसको ये बताना चाहूंगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटीज भी उन्होंने की हैं या उस तरह के मामला दर्ज हैं। हाँ देखिए, कुछ मामला हैं, उसकी जांच हो रही है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए चनैनी, भारतीय जनता पार्टी से नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।